आदाब। जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 18वीं लोकसभा इंतखाबात के नताइज का अमल जारी। एनडीए और इंडिया इत्तेहाद के दरमियान जबरदस्त मुकाबला जारी। जम्मू कश्मीर की तमाम 5 नशिस्तों पर काउंटिंग का अमल अहसन तरीके से है जारी। 327 सिक्योरिटी के किए गए हैं इंतजाम। के सियासी रहनुमाओं ने गिनती मराकज़ का किया दौरा, कामयाबी की जाहिर की उम्मीद। और कीमियाई खादों और दीगर मयारी ज़रिए अदानों की किल्लत को रोकने की मुहिम जारी रखते हुए जनूबी कश्मीर में कई मकामात पर की गई छापेमारी। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में आज 18वीं लोकसभा के लिए 543 नशिस्तों पर हुई पोलिंग के नताइज का अमल जारी है, जिसमें अहम मुकाबला बीजेपी की क़यादत की एनडीए और कांग्रेस की क़यादत की इंडिया के दरमियान मुकाबला है। और एनडीए एक बार फिर से हुकूमत तश्कील देने की काफी नजदीक पहुंच चुकी है और रुझानात में एनडीए 272 के इक़्तिदारी हिंसे को अबूर करती नजर आ रही है। वहीं इंडिया इत्तेहाद भी इस बार बेहतर कारकर्दगी के साथ एनडीए का मुकाबला कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने 2 सीटों, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटों और बारामूला नशिस्त के लिए आजाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने अपनी गिरफ्त मजबूत की हुई है। वहीं लद्दाख में आजाद उम्मीदवार मोहम्मद हनीफा ने अपनी गिरफ्त मजबूत की हुई है। क्यों हो गया? हाँ करो स्टार्ट। मस्त पूरा जम्मू कश्मीर में 18वीं लोकसभा के नताइज को अहसन तरीके से जारी करने के लिए हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह हिफाजती एहलकारों की तैनाती की गई है। नताइजी मराकज़ पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और चुनावी एजेंट्स और ज़राए अबलाग नुमाइंदों के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात किया गया है। बारामूला पार्लिमानी हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा ने जानकारी दी है कि मज़कूरा पार्लिमानी नशिस्त पर वोटिंग का अमल अहसन तरीके से जारी है और यहाँ 327 सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि 6 जून तक मसाली ज़ाब्ता इखलाक जारी रहेगा और किसी को भी जीत का जश्न करने से कबल इसकी इंतजामिया से इजाजत लेनी होगी। जी हमारी बारामूला पीसी की काउंटिंग शुरू हो गई है एज पर ECI मैंडेटेड टाइम। तो अगर मैं सुरक्षा के हालात से इंतजाम बताऊं तो जो हमारी पूरी काउंटिंग हॉल है जो हमारे GDC बारामूला में है, तो इसमें 3 टियर सिक्योरिटी लगा दी गई है। आपने देखा होगा आउटर लेयर में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवान और अफसर्स, इनर रिंग में हमारे JK आर्म पुलिस के, और जो इनर मोस्ट रिंग में हमारे जो CAPF के जवान हैं वो उस पर तैनाती हैं। साथ ही साथ हमारे टोटल 18 असेंबली सेगमेंट्स है, तो 18 डिफरेंट हॉल्स में साइमल्टेनियसली काउंटिंग चल रही है। एक सेपरेट हमारा पोस्टल बैलेट का हॉल है, वहाँ पे भी साइमल्टेनियसली काउंटिंग चल रही है। तो अभी तक सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हमारे सारे एजेंट्स जो हैं
पॉलिटिकल पार्टीज ने मोर देन 1300 एजेंट्स को नॉमिनेट किया था पॉलिटिकल जो हमारे काउंटिंग प्रोसेस को देखने के लिए, तो वो भी नॉमिनेटेड, वो भी पूरे सिस्टम का अरेंजमेंट का जायजा भी कर रहे हैं और पूरी प्रोसेस को व्यू भी कर रहे हैं। तो सर पॉलिटिकल जो पार्टी के वर्कर्स हैं इंस्ट्रक्शन क्या है उनके लिए? इस साल हम लोगों ने सीओ साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सारे जितने भी काउंटिंग एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन सब की कल ट्रेनिंग भी रखी थी कि कैसे काउंटिंग प्रोसेस व्यू करना है, उनके क्या क्या उनको मतलब उनकी ड्यूटीज़ हैं। तो इस बार हम यही होप करता हूँ कि क्योंकि ट्रेनिंग भी हुई है, काफ़ी सारी सेंसिटाइजेशन भी हुई है, तो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस होएगा सिंस काउंटिंग एजेंट्स को भी बताया गया कि हमको क्या क्या काम। सर, आर देयर एनी गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रेशंस और विक्ट्री प्रोसेशंस? देखिए, जो एमसीसी जो होता है वो 6 जून तक है, तो अगर किसी को भी कोई सेलिब्रेशन करना है, कुछ करना है, तो उसको परमिशन लेके करना है, जैसे कि नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस का होता है। अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी नशिस्त के लिए रिटर्निंग ऑफिसर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने आज अनंतनाग में कायम किए गए चुनावी मरकज का दौरा किया है और वहां नताइज अमल का जायजा लिया है। साथ ही वहां हिफाजत के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़कूरा पार्लियामानी नशिस्त पर काउंटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। गिनती के हवाले से मज़ीद जानकारी दे रहे हैं अनंतनाग से JKC न्यूज नामा निगार जुल्फी मसूद। अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी नशिस्त का जो काउंटिंग वो जारी है। सुबह से काउंटिंग में बहुत सारे एजेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ज़राए अब्ला के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद थे। तो अभी तक जो वो ये है कि 6 लाख वोट अभी तक गिने गए हैं। इनमें से मियाँ अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने 6 लाख में से अभी तक वो 1.5 लाख वोट से इस वक्त आगे बढ़ रहा है। तो अभी खाली 10 राउंड मुकम्मल हो गए, अभी तो 6 राउंड मुकम्मल होने बाकी हैं। तो जब पूरा तफसीलात हम तक आ जाएंगे तो वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। JKC के लिए अनंतनाग से मैं जुल्फी मसूद। जम्मू रियासी पार्लियामानी हल्के के लिए काउंटिंग का अमल जारी है। यहाँ बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के साथ साथ सियासी एजेंट्स, ज़राए अब्लाग के नुमाइंदों के लिए भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ सियासी जमातों के रहनुमा भी पहुंच रहे हैं और इंतखाबी नताइज के अमल का जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर ज़राए अब्लाग से बात करते हुए मज़कूरा पार्लियामानी नशिस्त से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने कहा है कि हम पुरुम्मीद हैं कि NDA फिर से इक़्तिदार हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने वोटरान का भी शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने रिकॉर्ड तादाद में वोटिंग की है। वो नजर आएंगे। ऐसे में जो डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है, वो डिप्लॉयमेंट उनके लिए जो है पासिंग का यहाँ पर इंतजाम किया गया है कि किसी प्रकार की दिक्कतों को यहाँ सामने पेश नहीं। इसके बाहर जो है डाइवर्जेंस रोड के कर दिए गए हैं। यदि आपको विक्रम चौक से क्या करूँ कि जिस तरह से इस लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, जम्मू प्रोविंस के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी लोग खुलकर बाहर आए हैं, उन्होंने वोट किया है। ये दर्शाता है कि लोग खुश हैं और इस लोकतंत्र के पर्व में वो हिस्सा ले रहे हैं और आने वाले दिनों में भी जो भी इलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ये लोकतंत्र की जीत। जुगल जी, विपक्ष दावा कर रहा है कि हमारी सरकार बनेगी, अब से कुछ ही घंटे बाकी हैं रुझान आने में, क्या कहना चाहेंगे और क्या नर्वसनेस भी हो रही है कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम जैसे पहले रहते हैं वैसे ही हैं, आज भी नॉर्मल है।
लेकिन मैं ये आपको बात बता दूं कि भाई विपक्ष क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है, वो क्या करने वाला है, वो क्या करेगा, उसकी हमें चिंता नहीं है। हमें अपनी चिंता है कि भाई हम कैसे इस चुनाव में हिस्सा लिया, जो विजयी रहेंगे, उसके बाद क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरह से लोगों की सेवा करनी है। मेंबर पार्लियामेंट के नाते जो सेवा भाव से काम करने का मौका लोगों ने दिया है, तो क्या काम करेंगे? सबसे पहले सेवा भाव से लोगों की सेवा करेंगे, जो पहले किया है उससे भी बढ़ चढ़ कर करेंगे, और जो पहले हुए तो हुए हैं, जो रह गए हैं उन कामों को भी पूरा। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए वोटिंग के नताइज का अमल जारी है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद बड़ी सबकत हासिल कर अव्वल मकाम पर हैं, जबकि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती दूसरे और अपनी पार्टी उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास तीसरे मकाम पर काबिज हैं। अपनी पार्टी रहनुमा जफर इकबाल मनहास ने कहा है कि ये इब्तदाई रुझानात हैं और हतमी नताइज का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अवाम का भी फैसला होगा, वो हमें एहतराम करना चाहिए। थोड़ा कर दो यहाँ पर थोड़ा में खुले होंगे। और जाहिर सी बात है कि अभी इब्तदाई रुझान है, तो इस बारे में कोई हतमी बात जो है वो मुझे लगता है 10-12 बजे तक, 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो जाएगी। आप जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं या पूरे मुल्क के बारे में, तो आप वजाहत करें। तो ओवरऑल रुझान जो है मुल्क के अंदर, तो उससे लगता है कि बीजेपी एक बार फिर पावर में आ जाएगी। तो हम देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आदमी को आखिरी दम तक उम्मीद का दामन जो है नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी जमहूरियत में जीत भी है, हार भी है। अभी अनंतनाग राजौरी की बात आपने की, तो इसमें 20 कैंडिडेट है। जाहिर सी बात है 19 को तो हारना है लाजमन, तो एक ही जीतेगा। तो कौन जीतता है ये तो वोट जब पूरे खुल जाएंगे, सामने आ जाएंगे, तो बात पता चल जाएगी। अभी तक तो लोग एग्जिट पोल या एग्जिजरेटेड पोल की बात करते थे, अब तो एग्जैक्ट पोल सामने आ रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम सब को जमहूरियत का एहतराम करना चाहिए, लोगों के फैसले का एहतराम करना चाहिए। आई डिडंट विश गुड लक टू एनीबॉडी, आई विश गुड लक टू एवरीवन हु विन्स, बिकॉज हु विन्स ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। वी शुड रेस्पेक्ट डेमोक्रेसी। ये किसी के बाप दादा की विरासत थोड़ी है। जो भी जीतेगा हम उसे गुड लक विश करेंगे, अपने आप को भी दूसरों को। बीजेपी की हिमायत से अपनी पार्टी को नुकसान मिला कि फायदा? देखिए, ये तो तय करना अभी तो, ये तो रिजल्ट के बाद तय होगा, फैसला कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आपका किसी ने सपोर्ट किया, आपने उसका वेलकम किया। मैंने वेलकम किया और मैंने कहा अगर कोई और भी हमारा सपोर्ट करेगा हम उसका वेलकम करेंगे। देने और लेने में बड़ा फ़र्क है। तो सवाल ये नहीं है फिर उसमें क्या नुकसान होता है क्या नहीं है, ये तो बाद की बात है। लेकिन राजौरी में ये हुआ कि आप देखेंगे कि राजौरी में भी आपने देखा होगा पिछले 1-8 दिन में ही इकट्ठे आपको मिली होंगी, उससे पहले तो इकट्ठे नहीं चल रही थी। तो शायद कहीं ना कहीं उसमें, उस सपोर्ट में हमें इसका जो है एवेल्युएशन जो है वो पोस्ट रिजल्ट हम करेंगे कि कहाँ पे ठीक हुआ, कहाँ पे कमी हुई। तो क्या लगता है? तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको मतलब उम्मीद से या यकीन से कहूँ, बैलेट बॉक्स से क्या निकलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वोटर आखिरी दम तक कई चीज़ें अपने सीने में रखता है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम वोट को तज्जिया करते हैं तो हम उस वोट का तज्जिया करते हैं जो विजिबल होता है। इनविजिबल वोट को हम कभी, जो ग्रे एरिया में है, उसका पता नहीं होता है वो वोट कहाँ डालेगा। लेकिन एक बात मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, जो मेरा यकीन है कि ये एक तिकोनी मुकाबला। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने आज जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कायम किए गए जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के के गिनती मरकज का दौरा किया है,
जिस दौरान उन्होंने ज़राए अबराग से बात करते हुए कहा है कि वो पुरुम्मीद हैं कि इस बार बीजेपी फिर से इक़्तिदार हासिल करेगी और जम्मू की दोनों सीटों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये जीत 2014 और 2019 के मुकाबले में सबसे बड़ी जीत होगी। उन्होंने कहा है कि इब्तिदाई रुझानात काफी तसल्ली बख्श हैं। के साथ आएगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक पूरा देश मोदी में है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 2024 की जो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत होगी। बम्पर जीत के साथ तीसरी बार फिर मोदी सरकार। कितने लीड रहने वाली है जम्मू और उधमपुर में? देखिए, जो इस समय पूरे देश में काउंटिंग चल रही है, सभी टेलीविजन चैनल्स पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ही सुख देने वाले, खुशी के आंकड़े हैं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ भारत में फिर से मोदी जी की सरकार होगी, क्योंकि ये सरकार गरीबों की सरकार, मस्कीनों की और बेसहारा लोगों की सरकार है, देश की सरकार है। मोदी साहब ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है और मोदी साहब जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर सबने मोदी जी को अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी हैं और पूरे देश के दिल में मोदी साहब हैं और मोदी साहब के दिल में पूरा हिंदुस्तान है। और आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार फिर मोदी सरकार आई। विपक्ष काउंटिंग प्रोसेस को लेकर सवाल उठा रहा था। ये मोदी एग्जिट पोल था। चलिए, अब कुछ ही समय बचा है, सब जनता के सामने आ जाएगा। जो जन समर्थन, जो जबरदस्त सपोर्ट पूरे देश से मोदी साहब को मिली है, ये दिखा रही है कि बहुत बड़ी जीत, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी साहब देश के प्रधान सेवक के तौर पर पुनः देश की खिदमत करेंगे। बारामूला पार्लियामानी नशिस्त के लिए भी वोटों की गिनती का अमल जारी है। यहाँ भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि इब्तदाई तौर पर नताइज में कुछ फर्क रह सकता है, मगर आखिरी नताइज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में रहेंगे। एग्जिट पोल के हवाले से उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, इसमें कुछ हकीकत भी हो सकती है। कॉन्फ्रेंस की होंगी और मुल्क में तो एग्जिट पोल की है साबित, कश्मीर के लिए सही साबित हों और बाकी मुल्क के लिए गलत। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। उमर अब्दुल्ला लीडिंग कर रहा है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। अब ऐसा ही रहना चाहिए ना। मुझे लगता है बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव तो आ ही जाएगा, लेकिन आखिर में नतीजे हमारे हक में ही होंगे। सर, एग्जिट पोल से कितना भरोसा करती है? जो एग्जिट पोल गलत भी रहे हैं, ठीक भी रहे हैं और उम्मीद तो है, लेकिन अपनी जगह ये भी खदशात हैं कि सारे एग्जिट पोल गलत नहीं हो सकते, कहीं 19-20 का फर्क हो सकता है। लेकिन अब सारे एग्जिट पोल एक ही तरह की जो है खबरें दे रहे हैं। अब ये उम्मीद करना कि सब गलत होंगे, शायद कुछ हट के होगी बात। लेकिन चलिए देखते हैं, आज 1-2 बजे तक तो सारा क्लियर हो ही जाएगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा है कि हम पूरी उम्मीद है कि इंडिया इत्तेहाद जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कारकुनान ने जमीनी सतह पर पूरी लगन और मेहनत से काम किया है। उल्ट आ रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है बहुत आगे चल रहा है और अब भी आपने देखा
कि भाई जो एक्चुअल पोजीशन जो है काउंटिंग के टाइम पे हमने हमेशा कहते थे जब गिनती होगी लोग हैरान रह जाएंगे कि इंडिया अलायंस जो है कितना आगे बढ़ ले जा चुका है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम हुकूमत बनाएंगे और इंडिया अलायंस जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। आप देखिए बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। जो अपने आप में कहते थे कि 300-401 तक वो हवा में उड़ रहे थे, आज वो पोजीशन नहीं है। लोग हिंदुस्तान के समझते हैं, हम उनको सलूट करते हैं, और वही देखिए नेक टू नेक चल रहा है इस वक्त इंडिया अलायंस के साथ। यहाँ भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाई यहाँ भी हम अभी इस वक्त तक तो चल रहा है, अभी बहुत से राउंड बाकी हैं। लास्ट रिजल्ट क्या निकलता है उसमें पता चल जाएगा कि साहब हम इंडिया अलायंस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी कैसे, लेकिन बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि हमारे साथियों ने, हमारे वर्करों ने, हमारे लीडरों ने बड़ा अच्छा काम किया है जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंडिया अलायंस को जिताने के लिए। तो मैं समझता हूँ बड़ी मेहनत की है, अनथक मेहनत की है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि जब तक पूरे रिजल्ट से काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो यहाँ भी रिजल्ट अच्छे आएंगे। कीमियाई खादों और दीगर मयारी ज़री अदानों की किल्लत को रोकने की मुहिम को जारी रखते हुए महकमा ज़राअत ने कश्मीर ने आज पूरे जनूबी कश्मीर में मुआयना और छापेमारी की है। ज्वाइंट डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने इन्फोर्समेंट टीम के साथ मिलकर मुख्तलिफ गोदामों आउटलेट्स का मुआयना किया है। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा है कि पहले ही वाज़ा करदा रोड मैप के मुताबिक महकमा ज़राअत ने नाक़िस खादों की फरोख्त को रोकने और खादों को कंट्रोलर की तरफ से मुकर्ररा कीमतों पर मयारी खादों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए एक जामा मुहिम शुरू कर दी है। तो वो पॉइंट तेतोजी MT6 से यूरिया 24.43 बेसिकली जो हमारी ये खाद है ये सब्सिडाइज्ड आइटम है। इट कम्स अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। ये हैवीली सब्सिडाइज्ड आइटम होता है, चाहे DAP हो, यूरिया हो या पोटैश हो। सरकार इसमें काफ़ी सारा पैसा खर्च करती है ताकि ज़मींदार भाइयों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हम ये देखना चाहते थे कि जो फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है ग्राउंड पे, क्या वही हमारी ऑनलाइन भी उतनी क्वांटिटी है या ऑनलाइन ज़्यादा क्वांटिटी है और फिजिकली कम है। इसी चीज़ को मैच करने के लिए हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का आज पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर का दौरा किया। हमने एक स्क्वाड बनाया था लॉ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर लॉ एनफोर्समेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ एनफोर्समेंट और मैं एज डिप्टी कंट्रोलर फर्टिलाइजर्स आए थे। हमने अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और पुलवामा का दौरा किया और हर किसी होलसेलर के पास गए और ये देखा कि क्या वाकई तौर उनकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मैच कर रही है ऑनलाइन क्वांटिटी के साथ जो हमारा FMMS पोर्टल दिखा रहा है। तो अगर ये नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि खाद बेची गई है और अभी तक वो हमारे मशीनों से नहीं उतरी है। विद द रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें खाद नहीं दे रही है, इसलिए क्योंकि वो हम पर तो दिखाई दे रही है बैलेंस, लेकिन ग्राउंड पे तो बैलेंस नहीं है। तो इससे हमारा एक नुकसान हो रहा है और जमींदार भाइयों को आने वाले दिनों में शॉर्टेज हो सकती थी। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Donkey Sanitation, Nowshera, Rajouri.